मुलीची एक्झाम होती हो मॅडम, असं काय करताय? नाही नाही, छान एकदम मस्त, काहीच प्रॉब्लेम नाही. बर बर, थँक्यू थँक्यू. तरी तू काय बोलते काय नाही. ओके ओके, डन. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन, सुरू करूया. सो नवे लोक किती जण आहेत? तोंड दाखवा. तोंड विजय दाखवा. सर, हिंदी में बात करूंगी, सॉरी भूल जाती हूँ हा, पहले इकडे मैडम. माधुरी पतंगे नवीन आहे. येस येस, माहितीये आम्हाला, आमच्या मॅडम फक्त. मॅडम फक्त सगळ्यांना व्हॉइस कॉल करू नका ग्रुपमध्ये, चुकून पण हो नका करू तिकडे. हा काय होतं मग सगळे डिस्टर्ब होऊन जातात ना, हो काय वाटत बरोबर. नाही काही हा नाही. हम्म. सो ये क्लास पूरा हिंदी में होने वाला है फॉर द विजय सर. ओके. हाय जानवी. हाय सर. कोण कोण? लवीन जॉईन झालाय, गुड. लवीन तोंड दाखव. हेलो मैम। हेलो एवरीवन, जो नए लोग हैं फटाफट अपना अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, शुरू करते हैं. शुरू करेगा यस विजय सर, आप शुरू कर दो. माधुरी मैम आप शुरू कर दो. ओके मैडम। हा. मी चालू करू. यस यस. हा. मी माधुरी पतंगे, लालबागची. तर मॅडम कडे क्लास केलाय म्हणजे मी खुशीत आहे आता. हा. बर. ठीक है. यस विजय सर. मैडम मैं बिजापुर से हूँ, हम्म कर्नाटका। मैं वर्किंग हुबली में काम करता हूँ बैंक में। हम्म. सही में। ओके ओके, डन डन. यस स्वामी मैम. हेलो मैम। हाय हाय. हाँ बोला. मैं पटना है। कुठं आहात? नासिक। नाशिक. ओके ओके, ग्रेट. यस जानवी. इंट्रोडक्शन द्या लवीन. हॅलो. हॅलो. फायनली तुला तुझ्या आईने पकडून बसवलंय, हो. गुड. हॅपी टू सी यू. बोला. ठीक आहे. कोण राहिले नवीन लोक अजून इंट्रोडक्शन द्यायचे? मी नंदिनी पाटील, ठाण्याहून. ओके मॅम, कशात? मैं करण से दिल्ली। हाँ सर, मैं आपके पास ही आ रही थी. करण सर आप कब बोलोगे? ओके, सो नंदिनी मैडम है, विजय सर है, माधुरी मैम है, करण सर है, स्वामी मैम है, लवीन है. राजाराम सर आपली ही नाही ऍड झाली आहे. नाही नाही ऍड नाहीये ती. ते ग्रुपमध्ये टाकलं नाहीये तिला. मी टाकलंय ना सर ग्रुपमध्ये तिला. टाकलं का? ठीक हा, आहे, मी फोन बस. करतो. ग्रुपमध्ये टाकलंय अक्षराला. नाही अश्लेषा. अश्लेषाला टाकलंय ग्रुपमध्ये, एकदा तिला लिंक पाठवा. तुला चेहरा ठीक आहे, परत पाठवतो तिला. हा पण मी टाकलंय तिला ग्रुपमध्ये. ठीक बोलतो. आहे, डन. आणि जानवी फ्रॉम नासिक. सो यस, हम लोग बेसिक कोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं. बेसिक कोर्स में ओवरऑल पूरा रहेगा अबाउट म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस. इसमें जीरो लॉस स्ट्रैटेजी आएगी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजी आएगी, इवन इसमें 58 वीक स्ट्रैटेजी आएगी, रैट स्ट्रैटेजी आएगी, मैजिक फॉर्मूलाज आएंगे, इवन न्यूज़पेपर्स भी आएंगे. जितने आप लोग आंसर करोगे उतना मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा. तो जितने भी डाउट्स है आपके सामने आएंगे और क्लियर होते जाएंगे. पिछले बैच में काफी सारे लोगों ने काफी सारे सवाल पूछे, अगर आप जाके यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हो तो आपको समझ में आएगा कि उतने ही सवाल अगर आप लोग पूछोगे तो ज्यादा बेटर मेरे लिए भी रहेगा कि आपके दिमाग में चल हा, ये क्या रहा झालं ना, है. जॉईन केलं. नाही करते. हा, कर कर, तुला बोलवत आहेत ते. ओके सो मॅडम, होत आहे. एवरीथिंग हम लोग शुरू करते हैं. गाड़े मैडम आज प्रॉफिट किया है कि नहीं फाइनली?
आज किसने ट्रेड किया है की जो हो है मॅडम, घेतला घेतला. फायनली घेतला? कितीला हो हो. मिळाला? इंट्रोडक्शन किती आहे हा क्लास यावेळेस? मी संचिता सांगळे पुण्यामधून आहे. किती नॉलेज है सगळ्यांना? किती किती नॉलेज है सगळ्यांना? कितना कितना नॉलेज है? विजय सर कैसे ट्रेड करते हो? करण सर कैसे ट्रेड करते हो? जरा बताइए हमें अभी आप. बोलना पड़ेगा सबको. जब तक आप बोलोगे नहीं मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या सिखाना है. मैडम थोड़ा नॉलेज है, यूट्यूब वो देख के थोड़ा सीखा हूँ, हम्म. उसके लिए थोड़ा करता था उतना ही. ओके ओके ग्रेट. यस और गीता. मैम, हम्म. सॉरी मैम, कंटिन्यू. नहीं नहीं करण सर बोलिए प्लीज. सॉरी. नथिंग स्पेसिफिक मैम, वही है कि मुझे थोड़ा बेसिक नॉलेज है पैटर्न्स को लेके, हम्म. और थोड़ा स्टॉक्स में करता हूँ, तो हम्म. ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है मतलब प्रोफेशनली. ओके ठीक है ठीक है. ये नंदिनी मॅम कसं ट्रेड करता? आता सध्या ट्रेडिंग बंद आहे, पण थोडंफार बेसिक नॉलेज आहे ऍक्शन प्राइस ट्रेडिंगचं. पण ट्रेडिंग जॉब पण करत असल्यामुळे नाही वेळ मिळत, आणि मुळे सध्या स्टॉक ठेव. ओके ओके ठीक आहे. हाय स्मिता मॅम, फायनली जॉईन केलंय. हिंदीमध्ये इंट्रोडक्शन द्या. Yes, hello ma'am, namaste. नमस्ते. Myself, Mrs. Smita Kothare from Kolhapur. Last seen 3 months I'm trying to join. एक एक मुझे एक अनुभव आया मैम की वजह से. एक बहुत ही कठिन परिस्थिति थी. मैम ने एक कॉल में मुझे एक सॉल्यूशन बताया था. उस टाइम मैम ने मुझे कोई भी डिमांड नहीं किया कि आपने पैसे भेजने हो, ये वो कुछ नहीं. दैट टाइम शी नोज माई सिचुएशन एंड शी सेड टू मी, जस्ट मूव ऑन. आपको पैसा, आपको खुद का कुछ बनाना है, बाकी चीजों पे ध्यान नहीं देना है. देन आई स्टार्टेड टू फॉलो हर. और मैंने एक से एक उनकी वीडियो देखती गई. छोटे छोटे जो सॉल्यूशन बताते गए मैम, वैसे मुझे एक रास्ता मिलता गया, और आज मैं मैम के साथ सामने हूँ. थैंक यू सो मच. कितना नॉलेज है मैम स्टॉक मार्केट का? किस तरीके से करते हो? नहीं, कुछ नहीं. सिर्फ मैंने आपके वीडियोस देखे. नथिंग, आई हैव a zero knowledge about it. ओके. यस जानवी, कितना नॉलेज आहे स्टॉक मार्केट का? बोलायला लागेल. येस मॅम, मला पण काही नॉलेज नाहीये, बट आता मी तुमच्याकडनं सर्व काही शिकणार पूर्ण बेसिक पासन. हो बट इसके पहले कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और लाइक क्या करते हैं, मतलब लाइक. यस स्मिता मैम. हाँ, मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ बार बार. और मैंने ये देखा है कि हाँ, मैंने सोचा दिस इज ब्लैक फ्राइडे, तो मैंने थोड़ा गूगल करके देखा ब्लैक फ्राइडे मतलब क्या होता है एग्जैक्टली. तो जब स्टॉक गिर जाते हैं, जैसे मैंने, अभी मुझे नॉलेज तो जीरो है, लेकिन जो मैं देखती हूँ कि एक कॉलम आ जाता है न्यूज में कि आज निफ्टी इतना था, सोलार में इन्वेस्ट करो तो एक ऐसा ऐसा है. कुछ कुछ मराठी न्यूज़पेपर के साथ आजकल एक बिजनेस मैगजीन्स आते हैं. तो यस. हाउ टू ट्रेड ऐसा एक उसके एक 2-3 चैप्टर रहते हैं. बस मैं वो पढ़ लेती हूँ, बट आई डोंट नो कि एग्जैक्टली वो क्या रहता है, कि क्या इन्वेस्ट करना है, इंट्राडे क्या है. सिर्फ ये मैंने नाम सुने हैं, निफ्टी, इंट्राडे, समथिंग, फॉरेक्स, क्रिप्टो, ये सब सुना है, बट आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है और क्या है. इवन आई डोंट नो कि मेरा अभी ये अकाउंट भी कैसे कर निकालना है, ये भी मुझे पता नहीं है. ओके ओके ग्रेट. मतलब काफी अच्छा नॉलेज है. लविन सर, कुछ पता है आपको स्टॉक मार्केट के बारे में? नाही नाही, शिकेन आता. ओके ओके ग्रेट ग्रेट. मॅडम, हम्म. हा, मी तुमचे सर्व ते पॉडकास्ट बघितले आणि पुन्हा ते युट्यूबवर पण बघते ना, तर त्याच्यामुळे ते मी पेपर मुद्दाम मागवलं होतं. म्हटलं बघूया काय, मला थोडंफार इंग्लिश येत असेल तर त्याच्यात वाचते. तर त्याच्यात BSE असं काहीतरी होतं, पुन्हा NSE, तर ते नॅशनल स्टॉक काहीतरी पुढचं होतं. आता मला लक्षात येत नाहीये, पण एवढं तरी मी थोडंफार आपलं जेवढं होईल तेवढं वाचलेलं आहे. नो प्रॉब्लेम नो प्रॉब्लेम. हं? गुड गुड. प्रयत्न करते मी. येस बिल्कुल बिल्कुल. काही हरकत नाहीये. नो प्रॉब्लेम.
Hi, Surbhi ma'am, how are you? Great. So, दो तीन चीजें जो बहुत ज्यादा जरूरी है वो लिख लीजिए, नए वाले स्टूडेंट सारे, पुराने स्टूडेंट्स भी आंसर कर सकते हैं, जो भी डाउट आता है इसमें से एक 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 सबको दे। जी मैं सुरभि जैन हाउसवाइफ हूँ। और मैंने मैडम से कंसल्टिंग भी ली थी जो मेरे लिए बहुत अमेजिंग रही। और ताबीज भी लिया, वो भी बहुत अच्छा रहा। काफी बेनिफिट्स मिले मुझे उससे। और आज से हम नई क्लास चालू कर रहे हैं। थैंक यू मैम। होप सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हर हर महादेव। यस, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। डन, शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट क्या चाहिए आपको स्टॉक मार्केट से? उतना बता दीजिए कि स्टॉक मार्केट से एग्जैक्टली मैम क्या चाहिए। मनी, मनी, ओके, ग्रेट। और नॉलेज, नॉलेज, ओके, मनी, ओके, फेम। ओके। हर्षद मेहता, ठीक है, ठीक है, डन। पैसा पैसा असला तर सर्व आहे, म्हणून आपली काय काय अडचण आहे ती सगळी त्याच्यातून दूर होणार आहे यस यस, आणि आपलं आयुष्य चांगलं होणार आहे त्याच्यासाठी. बरोबर है, बरोबर है। मैम वेल्थ की एक्सपेक्टेशन है, जितना मैक्सिमम आएगा उतना ज्यादा मतलब रहेगा, बेटर है, डेफिनेटली, बिल्कुल। लॉसेस रिकवर हो जाएंगे। अच्छा, कितने लोग यहाँ पे लॉसेस? अभी तो मैं डेफिनेटली इतना बता सकती हूँ कि लाइक लॉस ये वर्ड आपके डिक्शनरी से निकल जाना चाहिए जब आप शीतल शेयर क्लासेस में आए हो। ऐसे मेरे हिसाब से पुराने लोग बोल सकते हैं। जैसे कि जो लास्ट बैच में थे उनसे भी पिछले वाले बैच वाले लोगों का कॉन्फिडेंस आप लोग देखोगे तो आप लोगों के साथ, अभी आप लोग ग्रुप में हो तो एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हो। आप एक दूसरे से बात कर सकते हो। जयदीप सर काय सांगाल या लोकांना, मतलब हिंदी में बोलिए कि क्या बोल सकते हो आप इन लोगों को, कैसे स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि लास्ट बैच में ग्रीष्मा मैम एंड जयदीप सर ने जितना स्टडी किया इन सबके डाउट्स क्लियर करने में हेल्प किया। तो जयदीप सर आप इनको क्या बताओगे, क्या कैसे स्टडी करनी चाहिए? आपका माइक म्यूट है जयदीप सर। यस, ग्रीष्मा मैम आप भी बता सकते हो। आपका तो हिंदी में सुन सकते हैं आज सब हम लोग। जी बिल्कुल। मैं ग्रीष्मा हूँ। मैंने मार्च में ज्वाइन किया था। मैडम की न्यूज़पेपर स्ट्रेटेजी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो इजी टू अप्लाई है। और दूसरी बात यह है कि न्यूज़पेपर स्ट्रेटेजी जो मैडम ने सिखाया है अपने को, वो क्या बोलते हैं, इजी इजीली अप्लाई कर सकते हैं इसको। मतलब चार्ट बिना, मैडम कभी चार्ट सिखाते नहीं है। मैडम हमेशा जो है वो बोलते हैं कि आप सिर्फ अपना टर्मिनल ऑन रखिए करके, उसके हिसाब से रहता है। और न्यूज़ जो है उसका इंटरप्रिटेशन करके आप ट्रेड ले सकते हो उस दिन के लिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए। ऐसा ये रहता है। मेरा स्ट्रेटेजी ये है कि मैं न्यूज़पेपर भी पढ़ती हूँ, उसका इंटरप्रिटेशन ये करके मैं चार्ट्स भी देखती हूँ और मैं ट्रेड करती हूँ। बट मेरा भी प्रैक्टिस चलता रहता है। और मैडम कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो क्या बोलते हैं, हम लोगों को रडार में रख के हम लोग मार्केट कंडीशन के हिसाब से हम लोग उसमें ट्रेड कर सकते हैं। नॉट जस्ट वन टाइम बट मल्टीपल टाइम्स। दैट्स व्हाट शी विल बी एक्सप्लेनिंग एंड इन फर्दर स्ट्रैटेजीज कि कैसे और कब हम लोगों को ट्रेड लेना चाहिए या फिर उसको लीव करना चाहिए। थैंक यू। हम वो मत बताइए, ये बताइए इन लोगों को अभी से स्टडी कैसे करनी है, वो तो समझ गए हम लोग। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर जैसे मैडम ने बताया और इकोनॉमिक टाइम्स, ये दो न्यूज़पेपर आप फॉलो करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 10 बार एक ही टॉपिक पे भी करोगे तो भी बेझिझक आप लोग पूछिए। जितनी बार पूछना है उतनी बार आप लोग पूछ सकते हो। कोशिश करिए जितनी बार आप पूछ के क्लियर करोगे तभी के तभी तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरे दिन का पहला सेशन हमारा डाउट क्लियरेंस का ही होगा। होमवर्क अगर नहीं करते हो तो हमने पिछली क्लास खत्म कर दी थी, मतलब हमने ली नहीं थी। तो कोशिश करिए, आपके साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। होमवर्क स्ट्रिक्टली कर सकते हो आप। मैं थोड़ी सी कभी कभी स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ क्योंकि आप लोगों ने पैसे दिए और होमवर्क के बिना स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आती है। सो प्लीज
बढ़ते आगे, तो कौन मुझे बताएगा व्हाट इज मीन बाय स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन आपके दिमाग में जो भी है प्लीज बताइए, जो भी है वॉट एवर। किसे कहते हैं स्टॉक मार्केट? पैसा तो आपने बता दिया कि पैसा कमाना है, बट जो चीजों से पैसा कमाना है उसकी तह तक हमें पहुंचना पड़ेगा, तो कैसे मिलेगा? स्टॉक मार्केट से पैसे कैसे मिलते हैं? अगर आंसर नहीं करोगे तो मैं अपना सत्संग फिर शुरू कर दूंगी। तो मैम मेरे हिसाब से स्टॉक मार्केट क्या है, उसके अंदर क्या रहता है कि कंपनीज फंड रिक्वायरमेंट जनरेट करती है। हम्म। तो उसके लिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसमें पैसा लगाते हैं और वो अपना बिजनेस ग्रो करते हैं। जैसे जैसे उनका बिजनेस ग्रो होता है तो वैसे वैसे शेयर पार्टनर जो होते हैं वो भी ग्रो करते हैं। ओके, ग्रेट ग्रेट। और मैडम, बायर एंड सेलर इज मोस्ट इम्पोर्टेंट इन शेयर मार्केट में। राइट, परफेक्ट परफेक्ट। और Actually, when we buy a share or a stock, we invest into company. राइट And as a one of the and we hold some that much shares that we purchase. हम लोगों ने जो purchase किए वो उतने share हम लोग hold करते हैं। As the company gets benefit, तो उसका जो ये है that we get distributed among the shareholders as a dividend. And company के performance पे हमें लॉस और प्रॉफिट होता है। राइट, परफेक्ट परफेक्ट। तो सिंपल एक चीज नोटिस कर लो कि जहां पे भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो, वन इन द सेम, कि यहाँ पे कोई कंपनी इन्वेस्ट नहीं करेगी, कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे हम लोग, मतलब आप और मैं कंपनी में इन्वेस्ट। निवेदिता नंदिनी मैम, तुम्ही परत परत जॉईन करताय का? आवाज आवाज नाहीये, हा नाही, मोबाईलहून लॅपटॉपवर शिफ्ट होते। ओके। कारण मी दोनदा तीनदा तुम्हाला ऍड केलं पण पुन्हा पुन्हा रिक्वेस्ट येते, आता झालंय? अच्छा, कनेक्ट होते। ओके फाइन। सो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी कंपनी खुद से काम नहीं करेगी, काम करेंगे हम लोग शेयर्स खरीदेंगे, हम लोग बेचेंगे। दैट इज सिंपल कॉल्ड, इसे बोला जाता है भाजी बाजार मार्केट। मतलब लाइक एक जन ने बेचना है तो एक जन ने खरीदना है। कंपनी बस अपने शेयर्स कुछ आपको शेयर करती है वहां पे। अब जब हम लोग आईपीओ में जाएंगे तब हमें पता चलेगा कि कंपनी कितने शेयर्स हमारे साथ शेयर करने वाली है, वो इन डिटेल्स हम लोग बात करेंगे। कितनी चीजें जरूरी है अगर मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है? ये तो हो गया स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड होगी तभी सप्लाई भी बढ़ेगा, सप्लाई नहीं होगा तो डिमांड घटेगी। सिंपल फॉर्मूला है, बायर्स एंड सेलर्स स्टॉक मार्केट में है तभी स्टॉक मार्केट चलेगा। इतनी चीजों की जरूरत है अगर मुझे स्टॉक मार्केट में एंटर करना है। स्टॉक्स, ओके, मैम फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, ओके, पी एंड रेशियो, यस, ओके, ग्रेट, मैम प्राइस क्या चल रहा है उसके हिसाब से राइट राइट। ना और चाहिए। परफेक्ट परफेक्ट, यस स्मिता मैम। प्रत्येक Right guidance, money first, and time utilization in a good way. With Sita राइट ma'am. राइट राइट, परफेक्ट परफेक्ट। और स्टॉकचा आपल्याला रेट पण समजला, इकडे दुसऱ्या बरेच स्टॉकचे आपल्याला रेट कमी जास्त काय समजले तर आपल्याला काहीतरी करता येतं त्याच्याबद्दल, घेता येतं। बरोबर है, गुड गुड ट्राई मैम, माधुरी मैम। तो पर मैम ये है, कोई मेंटर अगर अच्छा मिलता है तो बेटर रहता। ये तो सब बेसिक चीजें होगी, बट अगर आपको पता है कि स्टॉक मार्केट में एंटर करना है तो सबसे पहले आपको क्या लगता है? डीमैट अकाउंट। एग्जैक्टली exactly. सबसे पहले आपको लगता है डीमैट अकाउंट। जैसे बैंक में आपका अकाउंट होता है ना, अभी काफी सारे लोगों के डीमैट अकाउंट है, मतलब अभी ओवरऑल काफी सारे लोगों को पता है कि स्टॉक मार्केट में एंटर करना है तो डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। जैसे आपका बैंक का अकाउंट होता है ना, उसी तरीके से आपका डीमैट अकाउंट होता है। अब सारे ट्रांजेक्शन्स, आप जो भी बैंक के ट्रांजेक्शन्स करते हो तो बैंक के थ्रू ही करते हो, फिर यूपीआई होने दो, जितना भी पेटीएम होने दो, सभी चीजों के लिए सबसे मेन चीज होती है आपकी बैंक, जो भी बैंक में आप अकाउंट खोलते हो। उसी तरीके से यहाँ पे होता है डिमैट अकाउंट। अब डिमैट अकाउंट के लिए आपको लगता है ब्रोकर, तो कितने लोगों को ब्रोकर्स पता है?
ब्रोकर्स का मतलब क्या? जैसे अभी I'm आप लोगों ने नाम लिया, यस श्वेता मैम प्लीज। I'm not sure, but the way is a mediator person who will help us to buy our share. यस, ब्रोकर के थ्रू मैम हम शेयर हाँ, लेते और बेचते लेते हैं, और बेचते हैं। जिसकी ब्रोकरेज हमें देनी पड़ती है। परफेक्ट। आपने कभी सोचा है कि ये ब्रोकर आप लोग भी बन सकते हो? कि नहीं। एक ही चीज है, जैसे अभी करण सर है, करण सर की कुंडली बहुत अच्छी है, मैं ऑलरेडी उनसे मिल चुकी हूँ पूना में। और मुझे पता है कि उनमें उतना स्ट्रेंथ है कि वो लोगों से बात करके, लोगों के अकाउंट ओपन करके लोगों को गाइड कर सकते हैं, मेरे तरीके से क्लासेस भी ले सकते हैं। तो कुछ कुछ कुंडलीज मेरे पास आती है, तो मैं उनको बता देती हूँ कि आपको ये काम नहीं, आपको अदर सोर्सेस से भी पैसा कमाना आना चाहिए स्टॉक मार्केट में। तो स्टॉक मार्केट नॉट ओनली फॉर द जरिया कि आप एक ही जगह से खरीदो और बेचो और आपका काम हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है। स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, जैसे अभी लवीन हमारे यहाँ साथ ज्वाइन हुआ है, राजा राम सर की डॉटर हमारे साथ ज्वाइन हुआ है। तो आप लोगों के लिए कैसे है पता है, यहाँ पे जानवी है। तो काफी सारे यंगस्टर्स है ना आजकल इस प्रोफेशन में जा रहे हैं, जहाँ पे फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट है, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है, म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट की एक एग्जाम है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की एग्जाम है। टोटल 18 मॉडल्स हैं हमारे सिस्टम में, जो आपको अदर सोर्सेज से पैसे, अभी करण सर ने मुझे पूछा था कि आप स्टॉक्स देते हो क्या, वो स्टॉक्स देने के लिए भी यहाँ पे डेफिनेटली अगर आप स्टॉक्स दे रहे हो तो वहां पे आपको परमिशन लगती है सेबी की, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये परमिशन कब मिलती है, जब आप ये एग्जाम पास आउट होते हो। तो अदर सोर्सेज उसी तरीके से, अगर आप ब्रोकर बनना चाहते हो, आप अगर ब्रोकर बनना चाहते हो तो आपको NISM, नेशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट बोल के एक सर्विस है, एग्जाम है, वो अगर आप देते हो तो आप भी आपके सिटी में ब्रोकर बन सकते हो, कहीं पे भी, नॉट ओनली फॉर द आपके सिटी में, आप कहीं पे भी आपका ब्रोकर हाउस शुरू कर सकते हो। क्लास शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जितने भी नए लोग या पुराने लोग हैं, ब्रोकर जैसा बिजनेस है नहीं, ठीक है। यहाँ पे जितने भी लोग लॉसेस करके आए हैं, आपको ब्रोकरेज की छूट मिली है वहां पे, आपको देना ही पड़ता है, आपका लॉस हो प्रॉफिट हो, आपका ब्रोकर तो आपसे ब्रोकरेज दलाली जो है वो लेगा ही। तो यहाँ पे 9:15 बजे आपकी दुकान खुल जाती है, 3:30 बजे तक आपकी दुकान खुली रहती है, अपने आप आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ, बनो ब्रोकर। ब्रोकर बनना इजी है, 50,000 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट होता है मैक्स टू मैक्स। आप आराम से NISM की एग्जाम, नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज का जो एग्जाम है, वो अगर आप दे देते हो तो आप इजीली ब्रोकर बन जाते हो। NSE के साइट पे जाओगे तो आपको पूरे 18 मॉडल्स वहां पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो खुद का ब्रोकर हाउस करोगे तो ट्रेडिंग कम करोगे, लोगों के ऊपर फोकस करोगे और आपका साइड इनकम शुरू हो जाएगा। जितने भी यंगस्टर्स है, आफ्टर टेक्निकल कोर्स आप टेक्निकल एनालिसिस की एग्जाम दे सकते हो, फंडामेंटल्स की एग्जाम देता। अब ग्रीष्मा मैम और जयदीप सर का इतना अच्छा न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया है, तो मैं इन लोगों को सजेस्ट करूंगी कि फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि फंडामेंटल न्यूज कैसे, सबसे बेस्ट काम वॉरेन बफे क्या करते हैं, फंडामेंटली स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, वो फ्यूचर देखते हैं उस कंपनी का और वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वॉरेन बफे ज्यादातर टेक्निकल टेक्निकल फॉर द टेम्परेरी सोल्यूशन, एंड फंडामेंटल जो होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब न्यूज बेसिस पे होता है। फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट्स बेसिस पे होता है, दोनों काम करते हैं स्टॉक मार्केट में। हर एक का बिलीव करने का, हर एक का प्रॉफिट करने का तरीका अलग होगा। तो आई एम फंडामेंटल रिसर्च एनालिस्ट, सेबी अप्रूव में हूँ, और उस तरीके से आप भी दे सकते हो। तो 18 मॉडल सर्च करना शुरू कर दीजिए, और साइड बाय साइड इसका भी स्टडी अगर आप करते हो, आपको, आप जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर होते हो, फॉर्म भरते हो, तो आपके घर पे मटेरियल आ जाता है और आप उसके थ्रू एग्जाम दे सकते हो। ये हो गया। अब डीमैट अकाउंट खोलना किसके पास है, जैसे एंजल ब्रोकिंग आप लोगों ने सुना है, आप लोगों ने सुना है, शेर खान सुना है, काफी सारे ब्रोकर्स, कारवी बंद हो चुका है, बट शेर खान है, एंजल ब्रोकिंग है, एडलवाइज है, मोतीलाल ओसवाल है, मैं सारे ब्रांड्स ले रही हूँ, ठीक है। आपने किसी ने तो भी अभी बताया कि जीरोधा में आपका अकाउंट है, आप लोगों का एप स्टॉक में अकाउंट है। अब आजकल हर कोई बैंक हमें डीमैट अकाउंट खोलने के लिए
सर्विस दे रही है, जैसे आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, वहां पे भी आपके अकाउंट को लिंक करके एक सर्विस होती है, मेंटेनेंस चार्जेस आपसे लिए जाते हैं। और ब्रोकरेज, अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों को पता है कि ब्रोकरेज कितना लगता है? कितने लोगों को लगता है कि ब्रोकरेज कितना लगता है? एनी आइडियाज? डिपेंड आपका ये परसेंटेज ट्रांजेक्शन। हाँ, बट लाइक कितना होता है परसेंटेज? बराबर है आपकी बात, बट एनी आइडियाज कितना परसेंटेज होता है? मैम आई थिंक 1 रुपी पर 1,000 रुपीज ट्रांजेक्शन ओके, अप्रोक्सीमेट। 1 रुपीज फॉर द 1,000 रुपीज। यस यस यस, 1 0.05। ओके ओके सॉरी, ठीक है। अब जब मुझे, हम लोग कैसे ट्रेड करें, हमें कैसे पता चलेगा? बट यस, डेफिनेटली यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है तो 50,000 के ऊपर, 1 लाख रुपीज के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट है तो आपको ट्रेडिंग में भी और मतलब हर चीज में आपका गुड रिटर्न भी मिलेगा। 20-25,000 डालते हो, पोजीशन कैरी नहीं कर पाते और लॉस में हमें बाहर निकलना पड़ता है। मतलब स्टॉक मार्केट वन ऑफ द ऐसे जरिया है कि रोज लोग आते हैं, रोज लोग बाहर निकलते हैं। तो हमें स्टॉक मार्केट में टिके रहने के लिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50,000 टू 1 लाख रुपीज तक होना चाहिए। इज दैट क्लियर एवरीवन? जितने भी सवाल थे, कितना इन्वेस्ट करना है, क्या होगा मेरा, जानवी का था, इवन स्मिता मैम का था, सभी का था। तो यस, डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर करके आगे बढ़ते हैं। न्यूज़पेपर हाँ मैंने आपको बता दिए, एंड जाते हैं हम लोग अभी आगे न्यूज चैनल। कितने लोग डेली न्यूज चैनल, लोगों को जो न्यूज़पेपर है, न्यूज चैनल है, एप्स मैंने आप लोगों के साथ काफी सारे शेयर किए। ये सारी चीजें, जैसे ग्रीष्मा मैम ने बताया कि मैं चार्ट्स नहीं सिखाती हूँ, बट ये सारी जो चीजें हम लोग सीखने वाले हैं, ये हमें फ्रीली सारी चीजों में अर्निंग सोर्सेज बढ़ाने के लिए हेल्प करने वाले हैं। मतलब नॉट ओनली कि सीएनबीसी वाले या जी न्यूज वाले जो हमें कॉल्स दे रहे हैं, जैकपॉट कॉल्स दे रहे हैं, वो मैं लेने के लिए आपको डेफिनेटली नहीं सिखाने वाली हूँ। बट वहां से कुछ चीजें हम लोग ऐसे उठाने वाले हैं जो हमें इजीली विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट, इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है, फ्रीली हमें सारी, आजकल चार्ट्स भी फ्रीली मिल जाते हैं आपको, हर चीज आपको इंटरनेट के थ्रू फ्रीली मिल जाती है। तो यस, डेफिनेटली वो सारी चीजें हम लोग एक एक करके इकट्ठा करेंगे। इसीलिए मैं बोलना, कितना टैक्स लगा है, कितना ब्रोकरेज लगा है, क्यों ये ट्रेड मेरे अकाउंट में गलती से हुआ है, कैसे हुआ है, तो आप जाके उससे डिस्कस कर सकते हो, उसके साथ बैठ के बातें कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से घर के आजू बाजू कंफर्टेबल होना चाहिए। एंड में तो मैं हूँ, डोंट वरी। ओके, थैंक यू मैम। सो बढ़ते आगे। जैसे मैं बता रही थी कि आज हम लोग म्यूचुअल फंड सीखते हैं। कितने लोगों के पास म्यूचुअल फंड है? बेसिक इन्वेस्टमेंट, हम लोग सेफ इन्वेस्टमेंट सीखेंगे आज। म्यूचुअल फंड, आईपीओ, कल हम लोग इक्विटी में जाएंगे। तो कितने लोगों के पास म्यूचुअल फंड ऑलरेडी है? ओके, ग्रेट ग्रेट। कितने लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट? ओके, ग्रेट ग्रेट। और दो ही लोगों के पास है। कितने सालों से निवेदिता मैम, नंदिनी मैम सॉरी, कितने सालों से नंदिनी मैम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप? एसआईपी है और व्हाट? एसआईपी थे। 2013 में मैंने कुछ मिनिमम अमाउंट से शुरू किया था, तो तभी स्टॉक मार्केट पता नहीं था। ऑफिस थ्रू वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम थ्रू ओपन किया था टाटा में। फिर बाद में 2018 में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ, तो सोचा कि एक अभी पैसा जमाना शुरू करना चाहिए, तो थोड़ा और थोड़े पैसे बढ़ाए। बट देन 2021 में पता चला कि स्टॉक मार्क म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं, तो जो म्यूचुअल फंड की जो कंपनियां हैं उनको हम अमीर कर रहे हैं, तो तब थोड़ा होल्ड किया। और स्टॉक मार्केट में अगर खुद करें तो उससे ज्यादा हम लोग कर सकते हैं, ये थोड़ा कंसेप्ट पता चला, ऐसे हुआ तो आई स्टॉप देन। बट अनफॉर्चुनेटली स्टॉक मार्केट में भी आई कुड नॉट सस्टेन बिकॉज ऑफ
टाइम लिमिटेशंस ऐसे हुए। ओके ओके, ठीक है। तो सिंपल एंड स्वीट आंसर दिया नंदिनी मैम ने कि म्यूचुअल फंड में हम लोग सिर्फ कंपनी को अमीर कर रहे हैं, बाकी किसी को अमीर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना, म्यूचुअल फंड सेफ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है, मैं एंड ऑफ द टॉपिक आपको बताऊंगी। बट म्यूचुअल फंड में क्या होता है, जितने लोगों को स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है बट स्टॉक मार्केट में पैसे मिलते हैं ऐसे पता है, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड बेटर है। जिन लोगों को नॉलेज है बट एंट्री एग्जिट के लिए टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए भी डेफिनेटली वन ऑफ बेस्ट सोर्स ऑफ म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पे जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है, उनके लिए म्यूचुअल फंड डेफिनेटली बना है। कौन से म्यूचुअल फंड्स खरीदे हुए आपने, कोई आइडिया है आपको? यहाँ पे भी चॉइसेस बहुत होती है। एनी आइडिया कि बस आपने मैंने बोला? टैक्स सेविंग के लिए ELSS लिया था ओके एंड मिड कैप लिए थे। ओके ग्रेट। यहाँ पे बहुत ओके. माझा एक्सपिरियन्स होता, पण मी मॅडमला गुरु केलं आणि गुरूंकडनं मला गुरुपौर्णिमा आणि सगळीच भेट मिळाली. मला पेपर वाचता येत नव्हता, मी कधी कोणाकडनं वाचला नाही, म्हणजे कोणी मला प्रेशर पण केलं नाही. पण मॅडमचा क्लास जॉईन केल्यानंतर मला पेपर कळला. आणि तुम्ही मोस्टली इंग्लिशच बघा आणि छोट्या छोट्या गोष्टी बघा, म्हणजे त्याच्यामध्ये पेपरमध्ये मोस्टली तुम्हाला एकतर जॉईंट व्हेंचर समजतील, म्हणजे कोणत्या कंपनी बरोबर त्यांनी जॉईंट व्हेंचर केलं ते बघा. प्लस त्यांना कोणती मोठी ऑर्डर आली आहे का, किंवा त्यांनी नवीन प्लांट खोललं आहे का कुठे, ते बघा. म्हणजे ह्या इम्पॉर्टंट गोष्टी असतात आणि त्या एकदम छोट्या ह्याच्यामध्ये देतात आणि ते तुम्हाला समजून येणार नाहीत. त्याच्यावर लक्ष ठेवा आणि सगळंच वाचायचा प्रयत्न नका करू, पण अच्छे धोले उनके बढ़िया चेक कर लीजिए. यानी आपको सिर्फ है ना ये प्रयत्न करना है, यानी आपको प्रैक्टिस करनी है, वो इम्पोर्टेंट है. आप प्रैक्टिस बीच में छोड़ो मत. अगर आपने छोड़ दिया स्टडी करना ना, तो कुछ नहीं होगा. ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि पेपर तो बेस्ट है और टीवी भी बेस्ट है. आपको सुबह के आधा घंटा देना है ये सब चीज के लिए. थैंक यू. हिंदी मस्त होती माया सर की. थँक्यू सर. झालंय, पण तुम्ही आप है ना ट्राई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेंगे. यस, मुझे पक्का. वही बताना था कि कैसे स्टडी करना है, क्योंकि जयदीप सर ने बहुत अच्छे से स्टडी किया। और एक्चुअली पुराने बैच वालों को जयदीप सर को थैंक यू बोलना चाहिए, उनके वजह से उनके सारे डाउट्स क्लियर हो गए। देखिए, सत्संग सुनने के लिए बैठ जाओ, पैसे दिए है, सत्संग शुरू करो और खत्म करो, वो तो मैं एक दिन में खत्म कर दूं। स्टॉक मार्केट आप मुझे रात में 12 बजे उठा के बिठाओ और सिखाओ बोलोगे तो इतने साल 25 साल सिखाया तो मैं कभी भी सिखा। और जब तक हर एक के नए नए डाउट्स नहीं आएंगे, मतलब विठल सर ने भी इतना कंट्रीब्यूट किया था पिछली बैच में कि पूछो सवाल, बट आई थिंक सिर्फ जयदीप सर के सवाल थे और ग्रीष्मा मैम के थे। तो जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे, ये बार बार रीड नहीं करोगे, 15 दिन आपके लाइफ के ऐसे समझ लो कि आप वापस स्कूल में गए हो, कॉलेज में गए हो, और शुरू कर दो स्टडी। नोट्स बनाओ, पिछले बैच के लोगों ने अभी तक मुझे नोट शेयर नहीं किए हैं, तो नोट्स बनाओ, नोट शेयर करो हमारे साथ। वहां पे कुछ गलती होती है तो मैं पर्सनली चेक करके आपको दूंगी कि यहाँ पे ये गलत समझा है, वो हम लोग वापस एक बार क्लियर करेंगे। मुझे पता है आज हम लोग सब बिजी है, मतलब हर एक के पास बहुत वर्कलोड है, टारगेट है, पैसे कमाने हैं, बट यहाँ पे भी बहुत सारे पैसे मिलेंगे। और बिल्कुल साइड इनकम रखना है, मतलब अभी आप बोलोगे ठीक है तू बोलती है तो हम लोग पूरा डिवोटेड करते हैं स्टॉक मार्केट को और ये बनाते हैं, ऐसे मत करो, साइड इनकम नहीं रखो। मैडम, मैडम सही है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है. आप जो होमवर्क देती है वो होमवर्क रेगुलरली करेंगे तो फायदा तो होता ही है. अभी आपने जो लास्ट वीक में अपने को हम सबको दिया था, गए बैच को, ITC का कॉल. हाँ, नहीं मैडम, वो आपने सही स्ट्रेटेजी दी, मनी मैग्नेट स्ट्रेटेजी. जो दूसरी बार आपके साथ रिवीजन किया था वो बराबर समझ में आ गई. हाउ टू इम्प्लीमेंट इट, तो इम्प्लीमेंट करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, वो जो आपसे सीखा, और वो अभी बराबर प्रॉफिट की तरफ लेके जा रही है. एंड श्योरली सभी लोगों को, जिन लोगों ने आपसे वो सीखा है, उनको श्योर शॉट लास्ट बैच के लोगों को प्रॉफिट देगी. अभी
उसका जो करने का तरीका था वो प्रॉपरली समझ में नहीं आया था, इसलिए पहली बार मेरे से गलती हुई थी। और कुछ लोगों ने रास्ते भी गलती की, लेकिन प्रैक्टिस करना वो सबसे बड़ी बात है। वो करेंगे तो सबको अच्छा उसका फायदा मिलेगा। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर। ये सभी सब प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, उसमें पेशेंस लगता है सर। मनी मैग्नेट होने दो, जीरो लॉस होने दो, सब में पेशेंस लगता है। जितना स्टॉक मार्केट में पेशेंस रहेगा उतना प्रॉफिट बनेगा। हमेशा बोलती हूँ। एक दिन में तो करोड़पति बनना और रोडपति बनना इतने लोगों को देखा है ना, बहुत पेशेंस की बात रहेगी। मैडम श्रद्धा सबूरी रखना जरूरी है, साईं बाबा के वचन है। यस, डेफिनेटली। और लास्ट वीक मेरे को दोनों ने दर्शन दिए, त्र्यंबक ने के भी दर्शन हुए, त्र्यंबक महाराज के भी, और श्रद्धा सबूरी के भी दर्शन हुए हैं। तो मेरे में बहुत ज्यादा पेशेंस आने लगे अभी। चल आगे बढ़ते हैं। सो सबसे ड्राइवर है, और बोल रहा था कि मेरी स्पीड जो है ना ग्रीष्मा मैम की, वो बढ़ती नहीं है, 30-40 के ऊपर मैं जा ही नहीं सकता हूँ। जाता हूँ तो मेरे को डर लगता है। सिंपल सी बात थी कि साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, ऐसे तो नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है। तो मैंने उसको बोला कुछ नहीं होगा, तू चला, कुछ भी हो जाएगा तो मैं हूँ। और उनको ताबीज दिया हमने। आप बिलीव नहीं करोगे उनका फोन कैसे आया होगा मुझे, कि जब जब भी स्पीड बढ़ाता हूँ तो मैं शीतला माता की जय बोल के स्पीड बढ़ाता हूँ, और आज मैं रुका ही नहीं कहीं। हम लोग इतना हंसे थे उस दिन। ऐसे नहीं होता है, पढ़ाई करो, तुक्के मत मारो। 2-3 मैडम। ठीक है, माइनस मार्किंग होता है उसमें। मॅडम, यस, हा मी विचारू यस, यस विनीत, मी सांगितलं तुम्हाला की तुमच्या किती मेहनतीचे पैसे आहेत ते मला माहिती आहे। हा. आणि तो कसं प्रॉपर गाईड करेल तुम्हाला, आणि तो खूप जास्त सर्व्हिस खूप चांगली आहे त्याची। माझ्या 1-2 क्लायंटला त्याने खूप छान सर्व्हिस दिली आहे। म्हणून मी म्हटलं की तो बेस्ट आहे तुमच्यासाठी। आणि आजकालचे यंगस्टर्स कसे असतात, खूप मेहनत करतात। हो हो. थोडस ब्रोकरेज त्याला, नो डाऊट, पण दॅट इज ओके। चाल मला जर सर्व्हिस चांगली मिळते तर मग विचार नाही करायचा। मला तुम्ही बोललात ना, बस मी त्या ठिकाणी जाते। फक्त मला हा प्रश्न पडला आता तुम्ही बोलल्यावर, म्हणून विचारलं. नाही नाही, मी नाही करत शक्यतो, माझ्याकडे पण आहे। पण अगेन मी माझ्या कंपनीमध्ये तुम्हाला जॉईन करून गेली, एवढी पर्सनल सर्व्हिस जो विनीत देतोय ना, तो मी नाही देऊ शकणार। मॅम म्हणून सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट हु इज विनीत? विनीत माझा स्टुडंट आहे, आणि तो सगळ्या ह्याच्यात इन्व्हेस्टमेंट म्हणजे म्युच्युअल फंड मध्ये त्याची म्युच्युअल फंडची फ्रँचायझी आहे। मागच्या वेळेस त्याने सगळ्यांना NISM चं गाईड पण केलं होतं। आपण बोलूया परत एकदा, जर लागलं सगळ्यांना तर आपण पुन्हा एकदा त्याला इन्व्हाइट करूया। त्याने खूप छान गाईड केलं होतं सगळ्या एक्झामसाठी, फंडामेंटल आणि रिसर्च अनालिस्ट सगळ्यांसाठी। ओके. सो तू पण करू शकतेस आता इथून पुढे, बिलकुल। येस मॅम. मॅडम, ते ब्रोकरेजची एक्झाम आहे ना, त्याच्यासाठी 1.5 लाख लागतात, ते आपल्या अकाउंट वरतीच राहतात की? 1.5 लाख नाही लागत, कोण म्हणलं? 3,500-4,000 रुपये खर्च येतो एक्झामसाठी। ते नव्हे, स्टार्टिंगला आजच्या क्लासला तुम्ही ते 1.5 लाख काय तर बोललात ना? इन्व्हेस्टमेंट, आता जर का तुमचं NISM चं सर्टिफिकेट आलं तर हा मात्र तुम्हाला जर ज्या पण ब्रोकरची फ्रँचायझी घ्यायची आहे त्या ब्रोकरकडे डिपॉझिट ठेवायला लागतं। मी 50,000 to 1 लाख रुपये सांगितलं, 1.5 लाख नाही। हा 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 आता प्रत्येक ब्रोकरचे टर्म्स अँड कंडिशन्स वेगळ्या असतात। अच्छा, हा येस, येस मी दमा। मॅम एनी म्हणजे काही सॉरी आय मस्ट स्पीक इन हिंदी, एनी एलिजिबिलिटी फॉर म्हणजे एनी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर दिस एक्झाम? फॉर द NISM नाही, फंडामेंटल आणि टेक्निकल रिसर्च अनालिस्टला ग्रॅज्युएट असणं कंपल्सरी आहे। अच्छा, ओके। बाकी NISM के लिए नहीं है, आई थिंक 10th पास ओके। वो तो हाँ, सब लोग हो ना, सॉरी। तो सब लोग 10th पास हो ना यहाँ पे। नाही. माधुरी मॅम, तुम्ही ऑप्शन सोडून द्या, तुमचं टेन्शन। तुम्हाला पैसे कमवायला येतात, मोजायला येतात ना, बस झालं, हा, मोजायला येते. बस झालं। शीतल तुम्हाला मॅम, मी आज निफ्टी मध्येच केलं एकच, म्हणजे माझा सेटअप बनला 3 वाजता, कॉलचा होता, आणि 5 विदिन काहीतरी 1 का 2 मिनिटामध्ये 15,000 प्रॉफिट बुक केला आणि बंद केला। ग्रेट, व्हेरी गुड। त्या दिवशी तुम्हाला भेटलो ना, तर त्यावेळेला मी 22,000 ऑलरेडी बुक केलेला होता, आणि येताना पुन्हा 9,000 बुक केला, म्हणजे 31,000 त्या दिवशी पण बुक केला। ओके,
हा, मग मग नंतर फ्रायडेला माझ्याकडे अपॉर्च्युनिटी होती, पण फ्रायडेला वेळच नव्हता. आणि आताही असं होतं की क्लास वगैरे जॉईन करायचा असतो ना संध्याकाळी, तर ते पेपर वगैरे सगळं प्रिंट वगैरे चालू असतं तिकडे, तर लोक बसलेले असतात, म्हणून मला इकडे थोडंसं असं मी डिस्कनेक्ट वगैरे होऊन जाते कधी कधी. सो मी आता म्हणजे असं ट्राय करते. म्हणजे मी हे का सांगते की क्लासची फीज आहे ती क्लास चालू असतानाच रिकवर होतीये. म्हणजे अजून आपण तरीही टेक्निकल मध्ये अजून एवढं गेलो नाहीये. म्हणजे माझं पहिलं थोडंफार मी जे करत होते सेटअप वगैरे त्याच्यावरती आणि ताबीज, ह्याच्यामुळे मला जो कॉन्फिडन्स आलाय ना, म्हणून मी शेअर करते. थँक्यू मॅम. हा, आणि मला हे पण सांगायचं की क्लास चालू असतानाच माझी पण क्लासची फी रिकवर झालेली आहे. सो तुमच्या सगळ्यांची पण होईल, होपफुली की डबल ट्रिपल पण होऊ शकते. थँक्यू मॅम. थँक्यू. थँक्यू. आणि एक विचारायचं की हे डे ट्रेडिंग मोबाईल ऍप वर केलं की इट्स लाईक लॅपटॉप ह्याच्यावर हिंदी हिंदी में बात करो, सॉरी सर को समझ में आगे। ट्रेडिंग, ये अभी जो डे टाइम कर रहे हो आप, उस पे वो मोबाइल ऐप पे ही यूज करके किया है या कोई अलग स्क्रीन या ऐसा है? मतलब डिपेंडेंसी है क्या? तेजस्वी मैम, तेजस्वी मैम, तेजस्वी मैम। हाँ, मतलब क्या है कि हम फोन पे भी जो एप्स है ना मेरे पास, उसी के हिसाब से करती हूँ मैं। बट अपना ओके। जो सेटअप रहता है उसके लिए एक स्क्रीन तो हमें लगती है, ताकि हम लोग चार्ट देख पाए, उसका फंडामेंटल चेक कर पाए, ये सब चीजों के लिए। मतलब स्क्रीन के सामने होना जरूरी है ऐसा? हाँ, स्क्रीन के सामने होना जरूरी है। प्लस जो न्यूज़पेपर्स वगैरह जो है, या फिर मैम जो भी सिखाएंगे ना अभी निफ्टी या बाकी का जो भी होगा उसके बारे में, तो उसके हिसाब से फिर अपने को मतलब पता चल जाता है। जैसे कि एक लॉजिकल थिंग अगर हम बात करें ना, तो जैसे कि जयदीप सर ने अभी बोला था कुछ टाइम पहले कि मतलब ध्यान रखना है कि मार्केट का साइड कौन सा है, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट या फिर किसी न्यूज़ की वजह से गिरावट आ रही है। तो मेक श्योर कि हम लोग न्यूज़ वगैरह ये जो अपडेट्स आ रहे हैं ना, तो इसके ऊपर भी हम लोग ध्यान रख पाना चाहिए हम लोगों को। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये जो मैं मतलब ये जो है ना, ये नॉलेज प्लस लॉजिक का जो हम लोग बोलते हैं ना, ये बेहतर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। मतलब अगर किसी कंपनी का आपको शेयर उठाना है या फिर उसका फंडामेंटल एनालिसिस वगैरह करना है, तो हमको पहले तो उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए। यस, सुरभि मैम एंड आप। वन मोर मैम थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि हम लोग मतलब किसी भी चीज में अभी जैसे कि हम लोग कभी स्कूल में या फिर कॉलेज में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग 11th में जब जाते हैं तो फिजिक्स नाम का जो सब्जेक्ट रहता है, फिर केमिस्ट्री नाम का जो सब्जेक्ट रहता है, वो अलग से अपने मतलब पढ़ाई में आता है। ठीक है, मतलब हम लोगों को तब तो कोई जानकारी नहीं रहती, लेकिन हम उसके बारे में जितना ज्यादा पढ़ते जाते हैं, क्वेश्चंस पूछते जाते हैं ना, उस तरह से हम लोगों को उसका नॉलेज आना स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज है, हम जिस टाइम पे मतलब अपने जो टीचर रहते हैं उनको अपन कितनी बार पूछेंगे ना कि इसका बताओ उसका बताओ, मतलब हर चीज के ऊपर उनके ऊपर डिपेंड रहने से बेहतर है कि हम लोग पहले पढ़े, ताकि हम लोगों को क्वेश्चंस आए और फिर हम लोग उनको पूछे। नहीं तो बेसलेस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं रहता है। तो मार्केट के रिलेटेड जो भी अपने सामने आएगा ना, अभी अल्गोरिथम का भी ऐप का ऐसे ही होगा। अब जैसे कि गूगल वगैरह को पता है कि आप लोग क्या सर्च कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, तो उसके रिलेटेड आपको जो भी आएगा ना, वो थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन पढ़ते चलना है हमको, तभी जाके वो अपने को मतलब समझ में आ जाएगा। परफेक्ट, परफेक्ट। यस, यस सुरभि मैं मैम। मुझे मैम ये पूछना था कि कैसे मालूम पड़े कि मार्केट कल कैसे ओपन होगा, लॉस में जा मतलब माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा, वो एनालिसिस कैसे करेंगे, वो समझ में नहीं आया अभी तक। वो सिखाऊंगी मैम मैं, वो पूरा ओके, सेशन रहेगा अपना ठीक फ्राइडे के ठीक मैम। पहले। वो जी पूरा सेशन रहेगा, आप उसका टेंशन मत लो। मतलब हम लोग जी मैम। बेसिक से, आज कैसे सारे लोग नए हैं ना, तो जी सबके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि सेंसेक्स क्या है, निफ्टी क्या है, म्यूचुअल फंड, जी वन ऑफ द बेसिक थिंग्स ना। आई एग्री कि आप आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, बट थोड़ा सा रुक रुक के जाते हैं अभी के लिए। मैं तो बोलूंगी, सजेस्ट करूंगी, 8 दिन ट्रेडिंग भी मत करना। जी अगर पक कल भी कोई स्टॉक डालू स्टडी के लिए, वो भी मत लेना, क्योंकि जब ओके तक अभी लास्ट के एंड में मैंने इन लोगों को एक मस्त स्ट्रैटेजी दी है। सभी लोग आई थिंक 2-3 दिन में आने चाहिए प्रॉफिट में। मुझे वही टेस्ट करना है इन लोगों के पेशेंस कितने हैं। जैसे डर गए थे कल, संजीवनी मैम डर गए होंगे, मैं बोलती हूँ ना। और कौन कौन डरा होगा, हमारे रश्मि मैम डरे होंगे। पेशेंस नहीं है किसी में, पेशेंस किसी में नहीं होते, वो पेशेंस हम ही पैसे का मामला आता है तो पेशेंस लूज हो जाता रखने पड़ते नहीं हैं। नहीं नहीं मैडम,
वो नहीं है, उन सबको बोल दो। मैं बोलना चाहता हूँ, आपके गाइडेंस में डरना मना है, क्योंकि पूरी श्रद्धा रखो गुरु के ऊपर। तो कुछ भी हो जाए, समझो एक दाव लगा दिए मैडम के नाम पे, तो अपना पैसा अपने आप वापस आने वाला है ही। वो जाता नहीं है। पहले 2-3 दिन में तो लगा था, गुरुवार शुक्रवार को भी लगा था कि मार्केट दोनों तरफ से नीचे जा रहा है, तब 216 तक नीचे गया ITC। तो लोगों के प्रॉफिट 5,000 तक लॉस दिख रहा था सब जगह पे। तो लेकिन मैंने बोला था कि जुलाई 1 महीने को बहुत समय है अभी, तब तक देखेंगे। और वो करके देखा तो मुझे आज अपने आप प्रॉफिट, आज 3 बजे दिख रहा था मैडम प्रॉफिट उसमें थोड़ा सा 120-160 आज ऐसा, गिरते हुए लेकिन मार्केट में वो प्लस में था आई थिंक। हाँ, यस यस यस, गिरते हुए मार्केट में वो प्लस था, तो उसकी वजह से बहुत कोई फायदा हो न्यूज है गया। करिश्मा मैम, जयदीप सर उसमें? मॅडम लो लेवलवर चांगली रिकव्हरी दिली त्यांनी. लो लेवल बस्ट. मी चेक करत होतो, म्हणजे स्क्रीनवर लावूनच ठेवलेलं मी, पण चांगलं म्हणजे त्याच्यामध्ये व्हॉल्यूम हाँ सॉरी सर, जयदीप चांगला सॉरी. येतोय आता त्याच्यात. म्हणजे यस. मी आहे ना त्याचा हिस्टॉरिकल डेटा चेक केला, तर या 4-5 दिवसात त्याचा बऱ्यापैकी व्हॉल्यूम आहे यस. शेअर्स मध्ये. म्हणजे तो वरती जाण्याचा पूर्ण चान्सेस आहे. राइट राइट. कितने लोगों को लगा कि यार ले तो लिया है, स्टडी करके लेना चाहिए था? ऐसे कितने लोगों के एक्सपीरियंस है आज के, जिन लोगों ने लिया? डर डर कैसे होता है फील किया स्टॉक मार्केट का जब नीचे आता है तब? यस। ग्रीष्मा मैम एंड जयदीप सर, 2-3 स्टॉक पे दे रही हूँ, कल मुझे स्टडी करके बताओ। भारत फोर्ज, आइडिया, हिंडाल्को। जितने भी लोग स्टडी करना चाहते हैं, नॉट ओनली ये लोग ज्यादा स्टडी करते हैं, इनके लिए निकाले हैं मैंने ये 2-3 स्टॉक। भारत फोर्ज, आयडिया, नंतर हिंदाल्को ना. हिंडाल्को. माझा आयडिया वरती होता. आज आयडिया वर होता. काय न्यूज आहे? एनी न्यूज? मॅम अजून तरी कळाली नाही मला. मैम भारत फोर्ज, आइडिया एंड भारत फोर्ज, आइडिया, और ले लो हिंडाल्को, आईटीसी, फिर और 2-3 स्टॉक देती हूँ स्टडी के लिए, जो मोमेंट दिखाएंगे आने वाले दिनों में, ऊपर का दिखाएंगे नीचे का दिखाएंगे, ये आपको मुझे बताना है। अल्किन लैब. इकिन लैब, अल्किन. स्पेलिंग अल्केम, एल होगा सर. ALKEM, Alchem Laboratories. ALKEM. हिंडाल्को, आईटीसी, भारत फोर्ज, आइडिया. सारे लोग स्टडी कर लो, जिनके पास भी अच्छा स्टडी रहेगा, फिर मैं जो उन्हीं को स्ट्रैटेजी दूंगी। पैसा मिलेगा इन सब स्टॉक पे, बस स्ट्रैटेजी क्या बनानी है वो मैं आपको बताऊंगी अगर स्टडी करने के बाद क्या न्यूज आप बताओ. आईटीसी, अल्केम लैब, भारत फोर्ज, आइडिया, हिंडाल्को। जो आप लोगों के दिमाग में है ना, जैसे तेजस्वी मैम का फिट हो गया निफ्टी, अगर स्टॉक पे करोगे ना तेजस्वी मैम, करोड़ों हाँ छापोगे, मैम. करोड़ों में हाँ, ट्राई वो करना। टाइम का ही फिर मेरा थोड़ा सा हो रहा है, बस वही इसीलिए तो चीज है. स्ट्रैटेजीज में जाओ ना, स्ट्रैटेजीज में जाओ, मार्केट भी जाता है, आप टेंशन फ्री रहोगे आपके काम के लिए। मैं आपके साथ ठीक है मैम. आप आए हो तो मैं पूरा दिन आप लोगों के साथ थी ऑलमोस्ट, मतलब आप 2 घंटे थे, बाद में कंटिन्यूअसली, बट मेरा स्ट्रैटेजी मुझे पता है। अब मैंने अपूर्वा मैम के पास सौंप दिया है आईटीसी, जैसे ही बढ़ेगा अपूर्वा मैम हम सबको बता देंगी, तो यस आपको यस वॉच यस. करना। और मैम और एक चीज मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर, मतलब सब लोग है इसके लिए, कि पहले कैसा होता था, जब भी मैं आपके साथ नहीं जुड़ी थी और वो टाइम पे जब मार्केट कर रही थी ना, तो मुझे हर रोज मार्केट करना ही करना था ऑप्शंस में. तो फिर उसकी वजह से किसी दिन प्रॉफिट किसी दिन लॉस, ये सब चीजें चलती रहती थी. फिर बीच में मैंने तकरीबन 1 साल का ब्रेक लिया, क्योंकि जब मैंने बहुत बड़े बड़े लॉसेस फेस किए ना, 30 lakhs 40 lakhs के एट ए टाइम और सिंगल डे में,
तो वो टाइम पे फिर मेरा कॉन्फिडेंस चला गया। फिर अभी जाके फिर मैंने आपकी वजह से सिर्फ मेरे को वो कॉन्फिडेंस आया है कि अभी रुकना है और बहुत पेशेंटली करना है। अभी उस दिन जिस दिन गुरु पूर्णिमा था ना, उस दिन मैंने लास्ट टाइम ट्रेड किया था। फिर फ्राइडे को भी नहीं किया क्योंकि मेरे को रियलाइज हो रहा है, अरे मार्केट कहीं नहीं, हर रोज मार्केट है। तो जिस दिन अच्छा सेटअप आएगा उस दिन पेशेंस के साथ थोड़ा सा एनालिसिस करने के बाद फिर अपन ट्रेड करेंगे। मैम मेरी एक इश्यू है। मैं अभी अपने आप जैसे मार्केट ऑब्जर्व करते हैं अपने आप को भी ऑब्जर्व करने लगी हूँ। जैसे तेजू मैडम ने बोला कि हर दिन मार्केट खुलता है तो हर दिन मैं ट्रेड लेती थी करके। मुझे अभी तक मैडम तो कंट्रोल कर चुके इतने कम टाइम पे, मेरे से नहीं हो रहा है। मतलब इम्पेशेंट इतना हो जाती हूँ मैं, पूछो मत। जब मुझे मालूम है कि क्या है, इधर से इधर तक आएगा तो अपन को करना है, मैं आई डोंट नो, मैं ट्रेड में जल्दी जंप कर जाती हूँ। आज भी वही हुआ सब। आज मुझे इतना ये हो रहा है मैडम, भले छोटा सा मेरा लॉस हुआ, आप हमेशा बोलेंगे इसका तो लॉस ही होता रहता है करके। छोटा सा लॉस हो गया मेरा। जब बॉटम में आया, आई टुक ट्रेड बाय 1:15 PM। मैंने थोड़ा सा पोजीशन जल्दी ले लिया क्योंकि 1:30 का अगर कुछ है तो थोड़ा जल्दी हम लोग ये करके रखते ताकि थोड़ा जल्दी प्रॉफिटेबल इसमें अपने को प्राइस में मिले करके मैंने लिया। लेकिन उसके बाद मार्केट सीधा साइड हो गई। बाप रे, इतना मैं जब भी लेती हूँ मार्केट साइडवेज हो जाती है या फिर उसके विपरीत चली जाती है। टेक्निकल अगर देखेंगे तो मैं कर चुकी हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन फिर भी मैडम कहीं ना कहीं और प्रॉपर भी रहेगा मेरा एनालिसिस। चलो आज डाउन ट्रेंड है, ये किया है, उस दिन नीचे का भी लेती हूँ ना, साइडवेज चला जाता है। बहुत प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, क्या पता। सच में आज आंसू में आए, लेकिन इन ट्रेंड लिया था, सब कुछ देखा था, फिर भी वो साइड में चला गया एकदम। क्या मैं बोलूं। मेरा इतना मेरे ऊपर हंसने का कि मेरे को रोने का समझ में ही नहीं आया। पेशेंस मुझ में भी मतलब घाई रहती है पकड़े। ऐसा है ये कहीं छूट गया तो वापस ये प्राइस पे नहीं आया तो मैं क्या करूंगी करके मेरे को ऐसा हो जाता है। पेशेंस मैडम वो टाइमिंग दी है ना मैडम ने, शीतल मैडम ने टाइमिंग लिख के दी है, वो बहुत बेहतर टाइमिंग है। आप ले लीजिए वो टाइमिंग, टाइमिंग पे ही लीजिए। आप 1 बजे लेते हो तभी लोग खाना खाने जाते हैं, 2 बजे आते हैं तो चालू करो। और इट्स ऑल अबाउट माइंड के फिर 12 वापस से लॉस में, मतलब टोटल लॉस 24 का। भगवान ये चीज, हाँ, तो ये ग्रीड है, ये पूरा का पूरा ग्रीड है। मैम। ग्रीष्मा मैम, हाँ ग्रीष्मा जी। मैम, हाँ जी, आई बोलिए। वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। यस। आपका जो माइंडसेट है वैसा ही मेरा भी था, और ये माइंडसेट के ऊपर आपको कंट्रोल पाना ही है। आपको मेडिटेशन करो, कुछ भी करो। आई हैव लर्न फ्रॉम दिस क्लास। हाँ, तो इससे आपको आपको मैं परसों की बात बोलता हूँ, शुक्रवार को इतना मार्केट वन साइड था, नीचे ही नीचे आ रहा था। तो उस समय मन में आता है कि अरे चलो अपना जो है वो ट्रेड इसको वाइंड अप कर दो और यहाँ पे मिलता है वहां पे कमाओ। डोंट, डिसिप्लिन का मतलब डिसिप्लिन ही होता है। वो आपको क्या मन के ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। और ये जो मैडम बताती है या सब लोग बताते हैं ना, तो प्लीज कंट्रोल योर ग्रीड। ग्रीड को और अपने माइंड को कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। क्योंकि जैसे आपने लॉसेस किए वैसे मैंने भी किए हैं। तो और जो पहली बात तो ये पहला ध्यान में रखो, जो मिलता है उसको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रखो और लेके घर पे आ जाओ, क्योंकि मार्केट कहीं का भी नहीं छोड़ता है। तो इसी वजह से आपको ये तो करना ही पड़ेगा। भीड़ को छोड़ो और स्ट्रिक्टली और बंद करके मार्केट नहीं तो देखने का, तो नहीं देखने का। अभी मैं ये गुरुवार से ट्रेड लिया है, तभी से बोला कि इसके ऊपर एक पैसा नहीं दूंगा मार्केट को, खड़ा रहेंगे और रहेगा और रहूंगा, देखूंगा क्या होता है वो देखेंगे। बिलीव इन योर गुरु। ठीक है, थैंक यू। इस श्रुति कुछ बोलना चाहती हो? थैंक यू सो मच विठल सर, थैंक यू सो मच जयदीप जी एंड तेजू मैडम। मैं अभी अपने आप को नहीं नहीं, कंट्रोल करके हम पूरा लोग हम देखूंगी लोग मैम। सब लोग ऐसे ही सीखते हैं। हम लोग सब गलती करके करके ही सीखते हैं, तो इसलिए थैंक यू करने की कोई बात नहीं। जस्ट बाइंड टू डिसिप्लिन, कैसे भी करके मन को थोड़ा सा कंट्रोल करो, दैट्स इट। और फिर मेरी देखो गलती कितना तो बहुत सुकून महंगी है। है।
मेरा तो वही, मेरा मेन मन कभी कभी स्टेबल नहीं रहता है। मेरे को 4 जगह दिमाग भी चलाना है, मेरे को ट्रेडिंग भी करना रहता है, मेरे को पोजिशनल भी करना होता है, मेरे को इंट्राडे भी करना होता है। मैं हर जगह छाई रहना चाहती हूँ, मुझे बहुत नहीं पसंद है। नहीं नहीं नहीं, एंड नेवर, नो नाई नेवर, प्लीज, नो नाई नेवर। एक ही एरिया में आप कॉन्सेंट्रेट करो, एक ही एरिया में आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली वन थिंग। आप 10 काम कर मल्टीटास्किंग करने जाओगे तो मार्केट उसके लिए नहीं है। आप सब जगह पे दो मत भागो, एक ही जगह के ऊपर कॉन्सेंट्रेट कर दो, एक ही जगह पे आपको पैसा मिलेगा। और फॉलो ओनली वन स्ट्रेटेजी, जैसे जयदीप सर ने लास्ट टाइम बोला था कि अपने पास मैडम ने बहुत सारी स्ट्रेटेजी दी है, लेकिन जिसके जो आपको सूट होती है, आइदर जीरो लॉस स्ट्रेटेजी और मनी मैनेज स्ट्रेटेजी, उसमें मनी मैनेज स्ट्रेटेजी इज द बेस्ट वन। वो मैडम ने प्रूव करके दिया है, उसके ऊपर ही लगे रहो। पहला आपको बस कॉन्फिडेंस का बिल्डअप करो, देन ओनली यू विल मिंट मनी। अब नहीं तो आप मिंट वैसे कभी भी नहीं कमाओगे। हाँ सर, बराबर है। मैं जो मैडम ने बोला है ना मनी मैग्नेट की आपके लिए सूटेबल वही रहेगा करके, जब भी मैडम ने बोला मैंने तभी से प्रैक्टिस शुरू की है। लेकिन फिर भी मेरे को मतलब वो क्या लेके रख दिया, अभी ऐसे बैठो हो जाता है। तो फिर क्यों नहीं दूसरे चार्ट देखो, ये देखो, वो देखो। बीच में मेरा कभी कभी मैं क्रिप्टो पे भी मैं जंप मार देती हूँ, लेकिन अभी क्रिप्टो बंद कर दिया मैंने। लेकिन क्या बोलते हैं यहाँ पे मेरा अभी कुछ ना आपने कुछ मेरा क्रिप्टो चालू बोला, ही रहता है। मैं आपने चार्ट के क्रिप्टो बगैर नहीं बोला, रह सकती क्रिप्टो, हूँ। मेरे को क्रिप्टो सपने में भी मालूम है। चार्ट आएंगे। बीटीसी, एक काम कर लो ग्रीष्मा बीटीसी मैम, ने ऑल एक टाइम हाई मारा है, बीटीसी ने ऑल टाइम हाई मारा है आज कल। अब यस वो क्रिप्टो के पीछे मत पड़ो, थैंक। आणि शीतल मॅम, तुम्ही वोडाफोन आयडियाचं जे बोलत होता ना, न्यूज आहे का काही? तर त्यांनी 5 ते 6 ठिकाणी आज नवीन लॉन्चिंग केलंय इन महाराष्ट्र. त्यात नागपूर पण आहे आणि म्हणून मार्केट आज म्हणजे चांगलं पॉझिटिव्ह मध्ये होतं त्यांचं. चांगला वाढलाय आज तो, ऑलमोस्ट हो. 7% वाढलाय. सो विजय सर, करण सर, स्मिता मैम, मजा आ रहा है इन लोगों के डिस्कशन, इन लोगों के Yes, can I say something? यस स्मिता मैम प्लीज. आई एंजॉय दिस कॉन्वर्सेशन। तेजू मैम का ये जो सुना मैंने लॉस, मैंने सोच रही बंदी कमाती कितनी है लॉस इतना करने में, क्या करते क्या होता है। आई आई गेट एक्साइटमेंट। ओके ओके, मेरा भी कुछ हो सकता है, चलो अभी बट आई एंजॉयड लॉट। इवन आई लर्न, विठल मेरे सर को बोल रहे। अभी मैं हाँ क्या हाँ करती हूँ, क्या कमाती हूँ, इससे ज्यादा मेरे को ये चीज पता चली कि मैं अगर पोजिशनल में जाऊँ तो करोड़ों कमा सकती हूँ। नो बस नो मैम ने बोल दिया तो बट होने हाँ वाला हाँ, है। but one thing very appreciable, you confidently just you saying that yes I do this, मतलब वो कॉन्फिडेंस मैम की गाइडेंस से इतना हो सकता है। चलो आपसे हम्म। लॉस भी हो रहा है, जैसे हमारी ट्यूशन की क्लास की टैगलाइन है जीरो लॉस। तो हम्म। आपकी लॉस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि मैंने क्या लॉस करा है, क्यों करा है, दैट्स मेरे मोर जो वो भी लॉसेस हुए फिर। ना मैम, वो हम्म। सारे शीतल मैम को मिलने से पहले हुए हैं। अच्छा। और लॉसेस के साथ मेरे बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट्स भी हुए हैं। और इतना सारा जो कॉन्फिडेंस आया ना, वो इसके लिए भी आया है क्योंकि मैंने बाकियों के भी अभी मान लो हम लोग ग्रुप में अगर मतलब पता रहता है ना अपने दोस्त वगैरह कौन हम्म। ट्रेडिंग करता है कौन नहीं। तो टाइम हम्म। पे वो लोग मतलब ऐसा था कि अरे लॉस चल रहा है तो इसको फोन करो तेजू को, यहाँ से अपना मतलब वो बता देगी कि ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, क्या है रुकना है और एवरेज करना है, क्या करना है, ये सब चीजें। तो उन लोगों का भी मेरे ऊपर बहुत भरोसा था। तो नहीं उसकी यही। वजह से फिर वो हम्म, कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ है। और वही मैडम वही मैं यहाँ बोल रही थी क्लास में कि भी कोई आप मैम। छुपाएगा नहीं, वो लॉस करता है कि प्रॉफिट करता है, कोई हाँ छुपाएगा नहीं। ऑल आर एग्जैक्टली। ऑनेस्ट। यस, यही यही बात बोलनी थी कि मैम की वजह से हम भी जो सीख रहे हैं, लॉस हम्म। भी सीख रहे हैं तो प्रॉफिट भी बनाना सीख रहे हैं। जैसे वो लॉस होगा, वो तो होगा, लेकिन चलो ठीक है, उसमें हम जैसे मैम ने बोला कि इन नेक्स्ट 15 डेज आपकी फीस भी आप रिकवर करो, तो दैट्स दिस इज द फर्स्ट डे वर्थ। चलो हो गया। हाँ, और मतलब वे। आपके लिए ये भी बात बहुत मतलब आप लोगों के लिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि मैंने हर जगह पे फिर बहुत सारे मार्केट में भी खुद से होके धक्के खाए। हर चीज मेरे को जब नहीं समझती थी तो मैं बहुत मतलब बैठ बैठ के समझ के लेने की मैं कि क्यों कैसे लॉस हुआ, क्या हो रहा है अपने साथ, कहाँ पे हम लोग गलत जा रहे हैं। यू वोंट बिलीव, बट मैं बाथरूम में भी बिना मोबाइल फोन के नहीं जाती थी वो टाइम पे। मेरे को चार्ट ही देखने थे बाथरूम में भी, मतलब मेरे को तो इतना एडिक्शन मैं है जीती मैडम थी वो चीज चार्ट्स के लिए। देखने का, सपने में भी सपने में चार्ट भी आता अभी है। आपने बोला ना जब ग्रीष्मा मैम ने कि आएंगे, एक दिन ऐसा नहीं जाता था कि मेरे को मतलब पूरा सिर्फ चार्ट ही मतलब दिखता था मुझे, मतलब पूरे आंकड़े ही दिखते थे।
एनएससी का पूरा वो जो रहता ना, सब सब मुझे ऑप्शन सपने में चेंज दिखता था, ऑप्शन चेंज, सब 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 सपने में दिखता था। और तो सब फिर अभी क्रैश आप लोगों के लिए ये करना बात भी सही रहता था है। पहले देखने का कि क्या हो आप, रहा है क्या नहीं हाँ, हो रहा है, बाप रे। आप वो देखना, मैनेज मतलब करना। जो कोरा कागज रहता है ना, उसके ऊपर जब अपन लिखते ना तो वो बहुत सही रहता है, लेकिन मैंने पूरे कागज पे मतलब रंग रंगोटिया किया है। कल जाके फिर मैम के पास में गई हूँ। की जगह सो बराबर है तेजो तेजो मैडम, क्या है ना, बात बराबर है, लेकिन मेरा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आई एम टेकिंग पोजिशनल्स लेकिन पेपर हो रहा है। दूसरी बात यह कि इंट्राडे में मुझे सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट ग्रीष्मा मैम, आपके लिए एक सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है, टेक्निकल एनालिस्ट के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर लो, ट्रेडिंग कम कर लो, चार्ट्स देखने की आदत है, वहां पे पूरा चार्ट का स्टडी करके एग्जाम दे के पैसे कमाओ, सिंपल। ठीक है, ट्रेडिंग में आपके पास ज्यादा फंड्स है नहीं, आप टाइम वेस्ट करके मतलब नहीं है। उससे ज्यादा अगर आप टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट के एग्जाम दोगे, चार्ट्स आपको इतने पसंद है, तो आप उसमें चले जाओ, उसमें पैसे कमाओ, साइड इनकम भी शुरू हो जाएगा। मैडम ग्रीष्मा मैडम के लिए, मेरे लिए उनके लिए एक सॉल्यूशन है मेरे पास। यस सर, आपका जो ओपन हाई और ओपन लो जो स्ट्रैटेजी है ना, रुकेंगे नहीं, ट्रेड करते हैं और बहुत ज्यादा बोलते हैं। इवन सांगळे मॅम, काय समजलं आजच्या सगळ्या डिस्कशन मधनं? परब मैम, सो ऐसे जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम शेयर नहीं करोगे ना, तब तक क्लियर नहीं होगा। सो यस डेफिनेटली, म्यूचुअल फंड हमारा हुआ है, थोड़ा बहुत मैं आईपीओ की इंफॉर्मेशन अभी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। होमवर्क के लिए आप लोगों को कल आईपीओ का फॉर्मेट लेके आना है, गूगल करोगे आपको मिल जाएगा। अवॉइड लर्निंग रीलर्निंग, पीछे का आप भूल जाइए, गलतियां हुई है, लॉस हुआ है, जो भी हुआ है छोड़ देते हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। 8 दिन पूरा नॉलेज ले लो बेसिक का, उसके बाद में जब टेक्निकल में जाओगे, उसके पहले मैं आपको कमिट कर रही हूँ कि हम लोग पूरी कोशिश करेंगे लाइव मार्केट में आपके साथ कोई ना कोई एक दो ट्रेड करने की, जैसे इन लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी किया है। लाइव मार्केट अमेजिंग रहेगा। आज का फर्स्ट डे था, डेफिनेटली इंट्रोडक्शन एंड बातें इसमें हुआ है। कल से हम लोग आईपीओ, कल सबसे इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा इक्विटी, जो करोड़पति बनाने के लिए सबसे यूजफुल है। उसमें आपको 58 वीक स्ट्रैटेजी मिलेगी, न्यूज़पेपर स्ट्रैटेजीज मिलेगी, इसलिए कल हर एक के पास न्यूज़पेपर हार्ड कॉपी होना बहुत जरूरी रहेगा। कल